चाय वाले ने राजकुमार को पंचर वाला, कूली, धान बोने वाला, ट्रक ड्राइवर सब कुछ बना दिया। और उड़ा लो मजाक। मोदी जी कभी शब्दों से तुलना नहीं करते। मोदी जी को लाख गालियां दी थी अभी विपक्ष ने, हाल देख लो क्या है। मोदी जी के कार्य बोलते हैं, साक्षात भगवान का हाथ है। ये 140 करोड़ के अंदर से कम 100 करोड़ से ऊपर आबादी उनके साथ है। तुम्हारे साथ क्या है? आज भी वो घिसे पिटे चमचे जो आज भी उसी आस्था में जीते कि मेरा दादा इसको वोट देता था, मेरा परदादा देता था, मेरा बापू देता था, मैं भी इसको ही दूंगा चाहे तेरे घर का बेड़ा गर्क हो जाए। हमें तो खुशी है कि कम से कम इतने सालों के संघर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने सबके अंदर हिंदुत्व जगा दिया। नहीं तो सिर्फ एक ही धर्म पर बात होती थी। इवन की इतने बड़े अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मनमोहन सिंह जी वो कहते थे कि भारत के पहले संसाधनों पे हक एक अलग समूह। मैं नहीं कह रहा कि सोनिया गांधी सुपन खाएं, ये नहीं मैं कह रहा कि जिनकी श्रद्धा नहीं है वहाँ पता है जाकर के क्या कहेंगे। वहाँ जो है वो राम मंदिर को देख करके ये पत्थर कहाँ से लाए, इसमें कितने पैसे खाए, ये देखेंगे। ये नहीं कि वहाँ जाकर के करे कि भजन करो भगवान का, होगा बेड़ा पार। किसने कहा था चाय वाला चाय वाला चाय वाला बोलने को? रामचंद्र को काल्पनिक बताने वाले, रामचंद्र महाराज का अस्तित्व बताने वाले अभी दशहरे महोत्सव पर तिलक लगा रहे थे। अब उनको अस्तित्व याद आ रहा है। और दिल्ली में बैठे हमारे केजरीवाल जी बताते थे मेरी नानी कहती है वहां पे बाबरी मस्जिद मत ढाओ, अस्पताल बनाओ। अब वो भी राम 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 कर रहे हैं। एजुकेशन पता तब क्या होती थी? बाबर महान था, अकबर महान था, हुमायूं महान था ये। और आज जाकर के हमें पता चलता है कि हमारे देश के अंदर महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, ठीक है जी, ऐसे ऐसे योद्धा हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ये तो अब जाके पता चला कि ऐसे योद्धा हमारे शेर थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने लाल वार दिए इस देश के अंदर इन मुगलों के अत्याचार से बचाने के लिए। ये तो मैं आज पाठ पढ़ाया गया, यही पहले बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया देश के ऊपर हमारे हिंदुओं के लिए, ऐसे नरसंहार थे। और ये सनातन को मिटाने की बात करते हैं। सनातन को महायशस्वी रावण जिसने राम को मिटाने की बात कही थी वो नहीं मिटा पाया। सनातन को बड़े बड़े मुगल नहीं भरा पाए, सनातन को ये ब्रिटिश आकर के नहीं समाप्त कर पाए। ये चंद दिनों के मोहरे हराएंगे सनातन को। चंदा जो इकट्ठा हुआ है 19,000 करोड़ रुपए, उसमें से जो 1600 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें बाकी के जो पैसे हैं वो खाए नहीं गए हैं, वो उसे एम्प्लॉयमेंट बाकी चीजों में यूज किया जाएगा। बहुत सुंदर। अन्य पार्टियों के भी तो नाम है, सभी पार्टी के नाम है, लेकिन जो श्रद्धा रखी उन्हीं का नाम है। अगर आपकी श्रद्धा है, रामभद्राचार्य जी उनके नेत्र इस प्रकार के हैं, ज्ञान चक्षु है, सब धर्म ग्रंथ याद है उनको, सब धर्म ग्रंथ याद है। क्या आपको ये चमत्कार नहीं लगता? हिंदुओं के साथ 70 सालों में किया क्या क्या उनको दिया, खाया हिंदुओं का, वोट बैंकिंग हिंदुओं पे, 2 देश बांट दिया हिंदुओं के लिए। अरे धर्म की राजनीति करनी थी तुम्हें तो बंटवारा किया क्यों? पहले तुमने 1947 से शुरू हो जाओ। किसको दिया पाकिस्तान अगर बटा, किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। बांग्लादेश को तोड़ा, बांग्लादेश किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। वक्फ बोर्ड बनाया, किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। हाँ जाओ उसमें सब्सिडी मुस्लिम, सब कुछ तो तुमने एक अलग समुदाय को दिया। और तुम आरोप लगाते हैं मोदी जी करते हैं धर्म की राजनीति, मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। डूब मरना चाहिए तुम्हारी जैसी सरकारों में। राम मंदिर पे आइए, राम मंदिर में विपक्ष को बुलावा क्यों नहीं जा रहा है? विपक्ष की एंट्री क्यों नहीं हो सकती राम मंदिर पे? एक बार बताइए, आप पार्टी का ही नेता एक ये कह रहा था जमीन हड़प ली। चंपत राय जी ने चना खा करके उस तपस्या को पूरा किया और उस पर आरोप लगा रहे हो जमीन खा गए, ये खा गए, वो खा गए। ये ऐसे अधर्मियों को देखिए, एक बार बताता हूँ मैं आपको, श्रीमद् भगवद गीता हो चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो कहता है श्रद्धा तो रखो। अगर आप श्रद्धा रख रहे हैं, मैं आज गारंटी मोदी की तरफ से देता हूँ, मोदी जी की तरफ से, कि वो बुला लेंगे, लेकिन आप वहां जाकर के पता क्या देखोगे? वहां पहले सूपन खा के दर्शन करोगे, वहां पहले जो सूतनखा कौन है, नालायक कौन है? आप सारे बात मेरा कहने का मतलब सीधा बोल दो। सुनिए, मेरा कहने का नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं एक पात्र की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि सोनिया गांधी सूपन खाएं, ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जिनकी श्रद्धा नहीं है वहाँ पता है जाकर के क्या कहेंगे। वहाँ जो है वो राम मंदिर को देख करके ये पत्थर कहाँ से लाए, इसमें कितने पैसे खाए, ये देखेंगे। ये नहीं कि वहाँ जाकर के करे कि भजन करो भगवान का, होगा बेड़ा पार। वो श्रद्धा से नहीं जाते नालायक। चंदा जो इकट्ठा हुआ है 19,000
करोड़ रुपए, उसमें से जो 1600 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें बाकी के जो पैसे हैं वो खाए नहीं गए हैं, वो उसे एम्प्लॉयमेंट बाकी चीजों में यूज किया जाएगा। बहुत सुंदर। लेकिन बेटा तुम्हें ये नहीं लग रहा है मोदी जी अन्याय कर रहे हैं? राम मंदिर को कैप्चर कर लिया, राम को कैप्चर कर लिया। कि बीजेपी के अकेले राम है? अन्य पार्टियों के भी तो राम है। सभी पार्टी के राम है, लेकिन जो श्रद्धा रखी उन्हीं का नाम है। श्रद्धा रखो तो राम सबके हैं। ये उसने सही कहा। मैं एक बात बताता हूँ, आपने एक मिनट माय डियर, आपने ये शब्द प्रयोग किया कि राम को कैप्चर कर लिया। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ बड़ा मजेदार। जब दुर्योधन ने कहा था भगवान कृष्ण से कि पकड़ लो इस ग्वाले को, इसको अरेस्ट करो, इसको कैप्चर करो, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था उसमें देखना, रश्मि रथी में क्या कहा रामधारी सिंह दिनकर ने, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि बांधना चाहे तेरा मन तो बांध पहले अनंत गगन। राम को कौन कैप्चर करेगा? जो कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, बालक के अंदर है, हर एक के अंदर है, वो राम को कौन कैप्चर करेगा? जिसने दुनिया बनाई है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। एक सवाल का जवाब दे दो, कर्नाटक में जब बजरंग बली नैया पार नहीं लगा पाए बीजेपी के, क्या 2024 में राम भगवान के सहारे नैया पार लग जाएगी मोदी जी की? एक बात बताऊं, अगर आपकी श्रद्धा है, रामभद्राचार्य जी उनके नेत्र इस प्रकार के हैं, ज्ञान चक्षु हैं, सब धर्म ग्रंथ याद है उनको, सब धर्म ग्रंथ याद है। क्या आपको ये चमत्कार नहीं लगता है? आपको चमत्कार नहीं लगता क्या? सवाल ये है कि जिनके जो प्रज्ञा चक्षु है नहीं, जो नहीं जानते, वो ही ऐसी बातें करेंगे। नहीं, हनुमान जी की बात है, हनुमान जी तो भैया संजीवनी बूटी सबको दे सकते हैं, वहां से लाए हैं। जब लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए उनको भी जीवित कर दिया हनुमान ने, तो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? कौन सो काज मोर गरीब को जो तुम सो नहीं, क्या है जात न टारो। तो सवाल ये है, आप हनुमान जी के प्रति भी श्रद्धा रखेंगे तो आपका बेड़ा पार अवश्य होगा। ये कर्नाटक फलनाटक ये क्या होता है? ये सब कुछ ऐसे हर एक राज्य का ब्यौरा लोगे नहीं तो ऐसे तो आप देखते रहोगे। इस समय भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है और लहराएगा। क्या बोलते हैं? जय श्री राम। 80 सालों में जो ये कांग्रेस नहीं कर पाए वो अभी बीजेपी कर रहे हैं, तो क्या जीतेंगे नहीं ये? ये काल्पनिक बताने वाले थे, ये रामचंद्र को काल्पनिक बताने वाले, रामचंद्र महाराज का अस्तित्व बताने वाले अभी दशहरे महोत्सव पर तिलक लगा रहे थे, अब उनको अस्तित्व याद आ रहा है। और दिल्ली में बैठे हमारे केजरीवाल जी बताते थे मेरी नानी कहती है वहां पे बाबरी मस्जिद में ढाओ, अस्पताल बनाओ, अब वो भी राम 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 कर रहे हैं। हमें तो खुशी है कि कम से कम इतने सालों के संघर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने सबके अंदर हिंदुत्व जगा दिया, नहीं तो सिर्फ एक ही धर्म पर बात होती थी। इवन की इतने बड़े अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मनमोहन सिंह जी वो कहते थे कि भारत के पहले संसाधनों पे हक एक अलग समुदाय का होगा। ये चीजें तो बोली जाती थी। और जैसे हमारे अंकल जी ने भी बताया ना कि 15 बार तो वो मुस्लिम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बना दी जाए, और हमारी एजुकेशन पता तब क्या होती थी? बाबर महान था, अकबर महान था, हुमायूं महान था, ये। और आज जाकर के हमें पता चलता है कि हमारे देश के अंदर महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, ठीक है जी, ऐसे ऐसे योद्धा हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ये तो अब जाके पता चला कि ऐसे योद्धा हमारे शेर थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने लाल वार दिए इस देश के अंदर इन मुगलों के अत्याचार से बचाने के लिए। ये तो मैं आज पाठ पढ़ाया गया, यही पहले बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया देश के ऊपर हमारे हिंदुओं के लिए, ऐसे नरसंहार थे। और ये सनातन को मिटाने की बात करते हैं, सनातन को महायशस्वी रावण जिसे राम को मिटाने की बात कही थी वो नहीं मिटा पाया, सनातन को बड़े बड़े मुगल नहीं भरा पाए, सनातन को ये ब्रिटिश आकर के नहीं समाप्त कर पाए। ये चंद दिनों के मोहरे हराएंगे सनातन को। क्या बात करते हो? आज मोदी है, मोदी अपने कार्य भावनाओं के प्रति है, मोदी की आस्था के प्रति है। मोदी के जो कार्य है आजकल हर एक युवा, ये भाई बड़ा छोटा है उम्र में लेकिन इसकी जुबान बता रही है कि इसको कितना अनुभव हो गया इस साल के अंदर। 2014 से पहले कांग्रेस की विडंबना जो है ना वो भाजपा नहीं है, उसका डर का कारण हार का भाजपा नहीं है। ऐसे युवाओं की जो जागरूकता है, जो अनुभव है, जो जाग रहा है वो है, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, उनको इनकी जो
किए गए फल है वो पता चल रहा है कि इन्होंने हिंदुओं के साथ 70 सालों में किया क्या क्या उनको दिया, खाया हिंदुओं का, वोट बैंकिंग हिंदुओं पे, 2 देश बांट दिया हिंदुओं के लिए। अरे धर्म की राजनीति करनी थी तुम्हें तो बंटवारा किया क्यों? पहले तुमने 1947 से शुरू हो जाओ। किसको दिया? पाकिस्तान अगर बटा किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। बांग्लादेश तो तोड़ा, बांग्लादेश किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। वक्फ बोर्ड बनाया, किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। ठीक है, मुस्लिम लॉ लेकर के आए मुस्लिम भाइयों को, 370 वहां लगाई, पूरा कश्मीर दिया, किसको दिया? मुस्लिम भाइयों को दिया। पहली संस्था के ऊपर, पहले संसाधनों के ऊपर किसका हक होगा? मुस्लिमों का होगा। हाँ जाओ उसमें सब्सिडी मुस्लिम, सब कुछ तो तुमने एक अलग समुदाय को दिया। और तुम आरोप लगाते हैं मोदी जी करते हैं धर्म की राजनीति, मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। डूब मरना चाहिए तुम्हारी जैसी सरकारों ने जिन्होंने युवाओं को अंधकार में रखा। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जो 1947 में बंटवारे के बाद यहाँ पर आए, जो रिफ्यूजी बन करके रहे, उन्होंने तो सारी जिंदगी यहाँ पर तप किया, तब जाकर के आज हम ऐसे कपड़े पहनने वाले और ऐसे जज्बात बोलने वाले बने। उनकी तो जिंदगी निकल गई। यहाँ पर क्या मोदी जी तपस्वी है क्या? योगी जी तपस्वी है क्या? आप बताइए, उससे कम है? तपस्या तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं खेत में जाके, तपस्या तो मोटरसाइकिल सुधारने की भी कर रहे हैं राहुल गांधी, धान भी बो रहे हैं, पुली भी बन रहे हैं, ये भी तो तपस्या है। किसने कहा था चाय वाला बोलने को? आज एक चाय वाले ने राजकुमार को पंचर वाला, कूली, धान बोने वाला, ट्रक ड्राइवर, सब कुछ बना दिया। और उड़ा लो मजाक। मोदी जी कभी शब्दों से तुलना नहीं करते। मोदी जी को लाख गालियां दी थी अभी विपक्ष ने, हाल देख लो क्या है। मोदी जी के कार्य बोलते हैं, साक्षात भगवान का हाथ है। ये 140 करोड़ के अंदर से कम 100 करोड़ से ऊपर आबादी उनके साथ है। तुम्हारे साथ क्या है? आज भी वो घिसे पिटे चमचे जो आज भी उसी आस्था में जीते कि मेरा दादा इसको वोट देता था, मेरा परदादा देता था, मेरा बापू देता था, मैं भी इसको ही दूंगा चाहे तेरे घर का बेड़ा गर्क हो जाए। आज भी अगर तू चाहता है तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तेरी आने वाली पीढ़ी कहे कि हाँ हमारे माँ बाप ने एक अच्छे इंसान का साथ दिया था, तो सिर्फ मोदी को वोट देना। ये मोदी को 9 साल के अंदर रफ्तार बता रही है आपको। आज से पहले हमें बताया जाता था अमेरिका महान है, रूस महान है, जापान महान है, चीन महान है। आज ये सबको इन्होंने घुटने पे ला दिया। आज सारे भारत के घुटने के ऊपर है। आज और क्या चाहिए? क्या 70 सालों के अंदर इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी? क्या ये इतने कमजोर थे? ये तो अपने आप को वेल एजुकेटेड मानते हैं और मोदी जी की तो डिग्री की तुलना करते हैं। एक डिग्री से मांगने वाले ने भारत को कहां पहुंचा दिया। आज एक कंट्री बॉस बोल रही, दूसरा पैर चूड़ा। और यहाँ पे भी कोई फॉरेनर दिख जाएगा ना, हमें फोटो खिंचाने में कहेंगे देख पागल हो गया इंडियन, कैसे अंग्रेजों के फोटो। लेकिन कुछ नहीं, अमेरिका के अंदर वहां के पढ़े लिखे सांसद एक फोटो ऑटोग्राफ को लिए ऐसे तड़प रहे, अरे मोदी जी मेरे साथ, अरे मोदी जी मेरे साथ। तो वहां मोदी जी का मान ढूंढने पर यहाँ 140 करोड़ भारतीयों का मान बढ़ा। यहाँ पर 140 करोड़ भारतीयों का मान बढ़ा, अकेले मोदी जी का नहीं बढ़ा। मोदी जी ने आज तक जितने भी कार्य किए विश्व को अगर घुटनों पे लाए हैं, तो मोदी जी ने अपना मान सम्मान नहीं बढ़ाया, आज भारत का मान सम्मान बढ़ाया। कश्मीर के अंदर से ये कहते हैं बाइक राइडिंग, ये कहते हैं कश्मीर मुद्दा अगर मोदी जी के लिए 9 सालों के अंदर एक इंगुली बराबर था ना, तो तुम्हारे लिए भी बड़ा नहीं था। ना हमारी फोर्स कमजोर थी, ना हमारे जज्बे कमजोर थे। कमजोर थी तो तुम्हारी तानाशाही थी, जिसने करी ही धर्म की राजनीति। वहां से हमारे कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया। जबकि बताओ हमें भी इतनी उस समय नहीं थी जागरूकता, लेकिन आज जागरूकता है तो हमारा खून खोलता है कि ऐसा नरसंहार हुआ। खुले में बोला गया अपनी बहन बेटी, आज हमारे बारे बोले मर्डर हो जाए, खून खराब हो जाए यहाँ भाई साहब, और वहां बोला गया और उनको मार दिया गया बलात्कार। और ये सो रहे थे बैठे हुए, ये गद्दी पे बैठे जिनको भारत के इतने करोड़ लोगों ने गद्दी पे बिठाया था, ये सोचे कि हम अपने घर की सुरक्षा करेंगे और ये हमारे देश की